अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में हमने अपनी इस चैप्टर की मश्क का आगाज़ किया हुआ है, और अपने पिछले लेक्चर में सवालात का इयादा इस हिस्से के 3 सवालात 16.3, 16.4 और 16.5 को हल करना सीखा था। इसी सफ़र को आज भी जारी रखेंगे और देखेंगे कि मज़ीद अगले 4 सवालात यानी 16.6, 16.7, 16.8 और 16.9 को किस तरह से हल करना है। तो इन तमाम सवालात को हल करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं आज के लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि इस लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम सवाल नंबर 16.6 से। सवाल नंबर 16.6 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि आप एनालॉग और डिजिटल मिकदारों के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने एनालॉग मिकदारें और डिजिटल मिकदारें अपने लेक्चर के अंदर पढ़ाई हुई हैं, तो चलें क्यों ना जल्दी से उनका इयादा कर लिया जाए। हम सबसे पहले हेडिंग देंगे एनालॉग मिकदारों की। एनालॉग मिकदारें क्या होती हैं, चलें देखते हैं। अभी हमने इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की थी कि ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत एक तसलसल के साथ तब्दील होती है, एनालॉग मिकदारें कहलाती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी मिकदार कि जो मुसलसल तब्दील हो रही है उसको हम एनालॉग मिकदार का नाम देंगे। जैसा कि मैं ये कहूँ कि वक्त आप देखते हैं कि घड़ी में वक्त हमेशा तब्दील हो रहा है। कभी 1 सेकंड, फिर अगला सेकंड, फिर अगला सेकंड, फिर अगला सेकंड। जैसे ही 60 सेकंड गुजरेंगे अगला मिनट, जैसे ही 60 मिनट गुजरेंगे अगला घंटा, जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे तो इसका मतलब है कि अगला दिन शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से ये वक्त हमेशा बदलता रहता है। ना सिर्फ वक्त बल्कि फासला भी एक एनालॉग मिकदार है। मैं आपसे कहता हूं कि आपने अपने घर से स्कूल की जानिब चलना है, तो जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं तो ये आपका फासला भी साथ ही साथ तब्दील होता जा रहा है। हर कदम के साथ आपका फासला स्कूल की जानिब कम होता चला जा रहा है। और जब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अपने स्कूल से घर की जानिब जाना है तो फासला अब भी हमेशा हर कदम के साथ तब्दील होगा। तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी मिकदारें हैं कि जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये एनालॉग मिकदारें हैं। तो चलें क्यों ना हम मिसालें भी लिख दें। हम कहेंगे कि मसलन वक्त, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, ये सब किसकी मिसालें हैं जी, एनालॉग मिकदारों की मिसालें हैं। अब अगर आप किसी एक का ग्राफ बनाना चाहें तो फ़र्ज़ करें मैं ग्राफ बनाऊंगा दिन के 24 घंटों में तब्दील होने वाले टेम्परेचर का। तो ग्राफ के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक अदद वाई एक्सिस और एक लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं रखूंगा वक्त को, टाइम यानी कि बढ़ता चला जा रहा है एक्स एक्सिस की सिमत में, और वाई एक्सिस की सिमत में बढ़ता चला जा रहा है टेम्परेचर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन के वक्त टेम्परेचर देखें तो दिन के वक्त टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज उगना शुरू करता है और उगते उगते आपके सर पे आन पहुंचता है, जिसे आप कहते हैं कि अब दोपहर हो गई है, तो उस दोपहर के वक्त टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और फिर जैसे जैसे सूरज ढलने की जानिब बढ़ता है टेम्परेचर में फिर एक कमी रूनुमा होती है, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो टेम्परेचर फिर से कमी की जानिब बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पहले टेम्परेचर कम था,
टेम्परेचर कम था, फिर बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू अबूर हो गई, फिर से कम होते होते नीचे की जानिब कम होता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देखें कि हर लम्हे टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू तब्दील हो रही है। फर्ज करें इस लम्हे की अगर मैं वैल्यू हासिल करना चाहता हूं तो इस लम्हे की वैल्यू है ये वाली, अगर इस लम्हे की वैल्यू हासिल करूं तो ये वाली हो गई, इस लम्हे की करूं तो ये वाली हो गई, यानी कि मुसलसल कीमत तब्दील होती चली जा रही है। तो इस मिसाल को, इस टेम्परेचर को मैं कहूँगा कि ये एक एनालॉग मिकदार है। एनालॉग मिकदार अगर आपने समझ ली है तो चलें बढ़ते हैं एक और कदम आगे, जहाँ पे हमने सीखना है कि डिजिटल मिकदार क्या है, डिजिटल मिकदारें क्या हैं। तो हेडिंग दे लें सबसे पहले, डिजिटल मिकदारें। तो डिजिटल मिकदारें इससे बिल्कुल मुखालिफ होगा। यहाँ हमने देखा कि जिनकी कीमत एक तसलसल के साथ बदलती है, डिजिटल मिकदारों में कीमत तो बदलेगी लेकिन अदम तसलसल के साथ, कभी वो एक जैसी रहेगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, यानी कीमतें तब्दील हो रही हैं लेकिन इनमें कोई तसलसल नहीं पाया जा रहा। तो ऐसी मिकदारों को मैं नाम दूंगा डिजिटल मिकदारें। तो चलें क्यों ना इसकी तारीफ लिख दी जाए। तारीफ में हम लिखेंगे कि ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत अदम तसलसल के अंदाज में तब्दील होती हैं, डिजिटल मिकदारें कहलाती हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, इनकी मिसालें देखें, तो अगर मैं इसी टेम्परेचर की मिसाल को अगर मैं डिजिटल मिकदार के अंदर तब्दील करना चाहता हूं तो मैं बजाय इसका कि हर लम्हे में टेम्परेचर मैयर करूं, हर लम्हे टेम्परेचर की पैमाइश करूं, मैं ये करूंगा कि मैं हर घंटे के बाद टेम्परेचर की पैमाइश करूंगा। तो दोबारा से मुझे एक अदद लेना पड़ेगा वाई एक्सिस और एक अदद लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस। दोबारा से वाई एक्सिस पे मैं रखूंगा टेम्परेचर को और एक्स एक्सिस पे मैं रखूंगा वक्त को। वक्त बढ़ता चला जा रहा है एक्स एक्सिस की सिमत में और टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वाई एक्सिस की सिमत में। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने दिन के 7 बजे एक टेम्परेचर की पैमाइश की और उस टेम्परेचर की पैमाइश कुछ इस तरह से आई कि वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस का आया, फिर मैंने 1 घंटे के बाद यानी कि 8 बजे दोबारा टेम्परेचर की पैमाइश की तो टेम्परेचर इस 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ चुका था और अब इसकी कीमत हो चुकी थी 12 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने कहा कि जब अब की बार मैं जो टेम्परेचर की पैमाइश कर रहा हूं वो मज़ीद 1 घंटे बाद यानी 9 बजे कर रहा हूं तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर की बढ़ने की कीमत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ़र्ज़ करें 14 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से मैं जब हर 1 घंटे के बाद टेम्परेचर की कीमत को चेक करूंगा तो वो वैल्यू एक अलग वैल्यू देगा। इसका मतलब है वैल्यू तब्दील तो हो रही है लेकिन अदम तसलसल के अंदाज में, यानी कि पहले 10 हुई, फिर 10 से फौरन 12 हो गई, 10 और 12 के दरमियान क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि वैल्यू तब्दील तो हो गई लेकिन अदम तसलसल के साथ। फिर इसी तरह से 12 से डायरेक्ट 14 पे चला गया, 12 और 14 के दरमियान ऐसा क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें कि जिनकी कीमतें अदम तसलसल के अंदाज में तब्दील हों उनको नाम दिया जाएगा डिजिटल मिकदारों का। और डिजिटल मिकदारों में आप देख सकते हैं मसलन साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम में आप जो चीज़ हासिल करते हैं वो डिजिटल मिकदार की सूरत में हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि डिजिटल और एनालॉग मिकदारों के बारे में आपको दोबारा से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर समझ लिया है इस सवाल को तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे सामने आज के लेक्चर का दूसरा सवाल जिसमें पूछा यह जा रहा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 5 एनालॉग और 5 डिजिटल डिवाइसेस के नाम लिखें। तो हमने अभी पिछला सवाल किया है उसमें आपने बताया है कि एनालॉग मिकदारें क्या हैं और डिजिटल मिकदारें क्या हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। बाज़ औक़ात बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनसे पूछा यह जा रहा होता है कि आप
एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बताएं, वो एनालॉग मिकदार की तारीफ लिखाते हैं। और इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ पूछी जाती है और वो लिखाते हैं डिजिटल मिकदारों की, और फिर वो पछताते हैं कि उनसे सवाल कुछ किया गया है और जवाब वो कुछ दे आए हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो चीज़ पूछी जाए जवाब भी उसी ही का देना है। तो चलें, तो क्यों ना हम सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ लिख लें। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने काम की जानिब, जिसमें हम लिखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा शोबा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जिसमें एनालॉग मिकदारों का मुतालिया किया जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ये तो हो गई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ, लेकिन उसने एक सवाल ये भी पूछा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 एनालॉग डिवाइसेस का नाम भी लिखना है। तो चलें हम उन डिवाइसेस का नाम भी लिख लेते हैं। सबसे पहला डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसका नाम है रेडियो रिसीवर। उसके साथ साथ है जी साउंड स्पीकर। मज़ीद आगे बढ़ें तो तीसरा हम ये कहेंगे कि अवामी खिताब का साउंड सिस्टम, ये भी एक अदद एनालॉग डिवाइस है। आपके घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर, ये भी एक एनालॉग डिवाइस है। और ना सिर्फ रेफ्रिजरेटर बल्कि इलेक्ट्रिक पंप, ये भी एक हमारे पास एनालॉग डिवाइस है। तो इस तरह से हमारे सवाल का आधा हिस्सा तो हल हो चुका है। चलें बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब, जिसमें हमने बताना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हम कहेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो डिजिटल मिकदारों को प्रोसेस करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ पर ही इक्तिफा नहीं करना, बल्कि हमें 5 डिजिटल डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उनमें पहला हम लिखेंगे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, रडार, सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर भी जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला सवाल, जो कि है 16.8। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि नीचे दिए गए डिवाइसेस से हासिल होने वाली मालूमात डिजिटल हैं या एनालॉग। तो सबसे पहले तो दी गई है वोल्ट मीटर से सेल की ईएमएफ की पैमाइश।
आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा आला है जिससे हम किसी भी सेल की वोल्टेज या ईएमएफ पैमाइश कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से इसका सेटअप नजर आता है कि हमारे पास ये एक सर्किट होता है और सर्किट के अंदर यहाँ पे एक V लिखा होता है जो कि इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ वोल्ट मीटर की पैमाइश कर रहे हैं। एक जगह पे 0 लिखा होगा और इसी तरह से 1, 2 और इसी तरह से आगे वैल्यूज दी गई होती हैं। फर्ज करें ये 3 की वैल्यू आ गई। अब अगर तो उस सर्किट में से उस सेल की ईएमएफ 0 है तो इस वोल्ट मीटर की सुई 0 की जानिब इशारा करेगी और ये सुई 0 पे पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही किसी सर्किट के अंदर से वोल्टेज बहना शुरू करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो इसका मतलब है कि अब इस मीटर में सुई की कोई ना कोई डिफ्लेक्शन तो होगी। यानी फर्ज करें कि अभी ये जो सुई है ये डिफ्लेक्ट होके आ जाएगी इस 2 वोल्ट के ऊपर। लेकिन क्या ये 0 से डायरेक्ट 2 पे आ गई? नहीं, इसने 0 से 2 तक जाते हुए कोई फासला तय किया। यानी कि यहाँ पे जो तब्दीली आई कीमत की वो मुसलसल तब्दीली आई। जिस तरह से आपकी घड़ी की सुइयां ये सेकंड से जाती हैं मिनटों की तरफ और हर लम्हे सेकंड की वैल्यू तब्दील हो रही है, सेकंड की कीमत तब्दील हो रही है, इसी तरह से जैसे ही ये सुई डिफ्लेक्ट होगी तो ये मुसलसल तब्दीली को जाहिर करेगी। तो इससे हम इस बात को तय कर लेते हैं कि वोल्ट मीटर से सेल की जो ईएमएफ की पैमाइश की जाएगी वो एक एनालॉग मिकदार होगी। तो इसको हम लिख देंगे कि ये एनालॉग है। लेकिन अगर वोल्ट मीटर ये ना हो, वो ये कह दे कि डिजिटल वोल्ट मीटर, अगर तो डिजिटल वोल्ट मीटर है तो वो इस तरह की सुइयों की डिफ्लेक्शन तो नहीं जाहिर करेगा। वो सिर्फ डिजिट की सूरत में, हिंसों की सूरत में आपको कीमत बताएगा कि फर्ज करें कि अगर वहां पे 2 वोल्ट की कीमत है तो वहां पे सुइयां नहीं होंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स के अंदर इस तरह से लिखा आ जाएगा कि यहाँ पे 2 वोल्ट की रीडिंग आ गई है। तो आपसे अगर तो वो डिजिटल वोल्ट मीटर कह रहा है तो आपने फिर उसे डिजिटल कहना है, वरना आमतौर पे जो इस्तेमाल होने वाले वोल्ट मीटर हैं लेबोरेटरीज के अंदर वो एनालॉग वोल्ट मीटर्स होते हैं। चलें अगले में पूछता है कि एक माइक्रोफोन से पैदा किया गया इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपकी आवाज से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा रहा है, तो ये एनालॉग मिकदार होगी या डिजिटल मिकदार होगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं अब बोल रहा हूं तो मेरी आवाज में कोई उतार चढ़ाव है। कभी मेरी आवाज बढ़ जाती है और कभी मेरी आवाज आहिस्ता से हो जाती है और कभी रुक भी जाती है। तो इस सब को मैं इस तरह से वाज़िया करूंगा, इसकी वजाहत इस तरह से की जाएगी कि चूंकि मेरी आवाज, मेरा साउंड चूंकि एक एनालॉग मिकदार है, कभी बदल रही है, कभी कम हो रही है, एक तसलसल के साथ बदल रही है, एक तसलसल के साथ कम हो रही है, और तो ऐसी मिकदारों को हम नाम देते हैं एनालॉग मिकदारों का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बी जुज़ है उसका जवाब भी क्या है? एनालॉग, कि ये भी एनालॉग मिकदार होगी। चलें बढ़ते हैं सी के पास कि जहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये एनालॉग मिकदार है या डिजिटल मिकदार है। अब देखेंगे इसने टेम्परेचर को मेजर करना है, इसने क्या करना है कि जो भी इसे इंफॉर्मेशन मिल रही होगी इसने उस टेम्परेचर की वेरिएशन को, टेम्परेचर के अंदर तब्दीली को आपको बताना है कि यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर इतना है। अब फर्ज करें कि जगह का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस से ये 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है पूरे दिन के अंदर। तो क्या ये 0 से 35 यकमुश्त हो गया या आहिस्ता आहिस्ता करके हुआ एक तसलसल के साथ? तो आप कहेंगे कि सर वाकई ये हकीकत में मुसलसल तसलसल के साथ तब्दील होता रहा पूरे दिन के हिस्सों में। कभी इसका टेम्परेचर कम था, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मिकदार है ये वाली, ये भी कौन सी मिकदार होगी? ये भी एनालॉग मिकदार होगी। फिर आखिर में हमारे पास जो जुज़ बचा हुआ है वो ये है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। आपने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जब वो ग्रीन कलर की लाइट होती है, सब्ज रंग की बत्ती होती है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत है। और आप देखते हैं कि यकमुश्त वो ग्रीन से रेड हो जाती है, यानी सबसे सुर्ख हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तब्दीली जो आई है अचानक आ गई है, यकदम कोई तब्दीली आ गई है। और यकमुश्त कोई तब्दीली आ जाए तो वो एक तसलसल के साथ तो ना आई, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तब्दीली आई ज़रूर है लेकिन अदम तसलसल के साथ आई है। तो इस वजह से ये वाली जो मिकदार होगी ये डिजिटल मिकदार कहलाएगी। तो इस तरह से हमने इन तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो अजीज़ तलबा और तालिबात, नवा सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है।
सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बनिस्बत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या फ़वायद हैं, वजाहत करें। आपने अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें जो पहले एनालॉग इस्तेमाल होती थीं अब वो डिजिटल में तब्दील हो चुकी हैं। फ़र्ज़ करें आपके जो कैमराज होते थे, आप 5 से 10 साल पीछे चले जाएं तो आप कैमरा रील वाले कैमरे देखते थे, लेकिन अब उन रील वाले कैमरों की जगह ले ली है डिजिटल कैमरों ने। इसी तरह से आप टेलीविज़न जो देखते थे वो भी एनालॉग टेलीविज़न होते थे जिसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनकी भी जगह ले ली है डिजिटल एलईडीज़ ने। इसी तरह से आपके जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी जगह ले ली है लैपटॉप ने। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला जा रहा है, जिद्दत आती चली जा रही है, एनालॉग चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं डिजिटल डिवाइसेस के अंदर। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या फ़ायदा है कि हम एनालॉग की बजाय डिजिटल डिवाइसेस को तरजीह देते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि इन एनालॉग डिवाइसेस के अंदर जो क्वालिटी होती है ये बेहतर क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से इनको तरजीह दी जाती है किसके ऊपर जी? एनालॉग डिवाइसेस के ऊपर। फ़र्ज़ करें कि आपके जो टेलीविज़न होते थे जो कि 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो इस्तेमाल होते थे, जिसमें आपको बड़ा सा मॉनिटर डब्बा टाइप आपको वो टीवी दिखाई देता था, उसमें CRO लगी होती थी, एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी जिसकी वजह से आप वो स्क्रीन देख सकते थे। अब उस स्क्रीन के अंदर जो तारें होती थी वो होती थी कॉपर की, और कॉपर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इस कैथोड रे की इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जाके मिलते थे तो तस्वीर में कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप देखें कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, तब्दील कर दिया है एलईडीज़ के साथ, और अब एलईडीज़ में जो पिक्चर की क्वालिटी है, तस्वीर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बेहतर क्वालिटी के लिए हम एनालॉग डिवाइसेस को तब्दील कर देते हैं डिजिटल डिवाइसेस के साथ। ना सिर्फ कि ये बेहतर क्वालिटी की होती हैं बल्कि ये पुरकशिश भी होती हैं। पुरकशिश किस तरह से होती हैं कि इनके जो रंग होते हैं, तस्वीरों के जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, चीज़ें अच्छे तरीके से वाज़िया नज़र आ रही होती हैं। इस वजह से डिजिटल डिवाइसेस को एनालॉग डिवाइसेस पे तरजीह दी जाती है। ना सिर्फ ये 2 खसूसियात हैं बल्कि और भी बहुत सी खसूसियात हैं, जिसमें से एक ये है कि इसको इस्तेमाल करना आसान है। आसान इस्तेमाल किस तरह से है? फ़र्ज़ करें कि मैंने एक तस्वीर ली पुराने कैमरे से और एक तस्वीर ली डिजिटल कैमरे से। पुराने कैमरे से तस्वीर किस तरह से प्रिंट होती थी कि आप दुकान वाले के पास जाते थे, उसको वो नेगेटिव फिल्म देते थे जिसके ऊपर आपके तस्वीरों के प्रिंट आ गए हुए हैं, वो उन प्रिंट्स को वॉश करके तस्वीरें प्रिंट कर देता था। लेकिन अब उसमें होता क्या था कि आपने तस्वीर निकाल ली, अब आप उस तस्वीर को एडिट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं उसकी ब्राइटनेस बढ़ाना तो वो ब्राइटनेस बढ़ना मुश्किल है, अगर आप चाहते हैं कि उसके रंग तब्दील करें वो बढ़ाना मुश्किल है, अगर आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो गैर वाज़िया करना है, ब्लर करना है, तो वो करना उन कैमरों में थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल कैमरे आ गए, आपने तस्वीर ली, तस्वीर का प्रिंट निकाल लिया। अब अगर चाहते हैं कि नहीं ये तस्वीर ठीक नहीं आई, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स होने वाली हैं, तब्दीलियां होने वाली हैं, तो आप क्या करते हैं, कैमरा के अंदर उस तस्वीर को एडिट कर सकते हैं और एडिट करके जो भी तब्दीलियां आप चाहते हैं उसके बाद आप दोबारा से प्रिंट ले लें। उसके बाद कुछ सालों के बाद आपको याद आए कि नहीं जी अब इसमें यह तब्दीली होना भी बाकी है, अब 2 सालों के बाद वो तस्वीर खोलें, उसको एडिट करें और उसका दोबारा से प्रिंट ले लें। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो गया है। ना सिर्फ ये क्वालिटीज़ हैं इनकी बल्कि और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि स्टोरेज कैपेसिटी। ये ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकती है बनिस्बत एनालॉग डिवाइसेस के। तो जितनी चीज़ें मैं ज़्यादा स्टोर करता चला जाऊंगा उतनी ही ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस की मांग बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें कि आजकल शनाख्ती कार्ड भी डिजिटल आना शुरू हो गए हैं, जिसको हम स्मार्ट कार्ड का नाम देते हैं। उस स्मार्ट कार्ड के ऊपर आपने एक छोटी सी चिप लगी हुई देखी होती है। वो चिप क्या है? उस चिप के अंदर आपके बारे में जितनी भी मालूमात हैं वो दर्ज होती हैं। आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके नाम पे कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस छोटी सी चिप के अंदर लगी होती हैं। आपका पासपोर्ट नंबर अगर है तो वो क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक छोटी सी चिप के अंदर स्टोर कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा पायदार भी होती हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं
कि चीज़ें जो हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो पायदार होती है, लंबे अरसे तक आप इसे महफूज कर सकते हैं। तो चलें अब इस सवाल का जवाब हम अल्फाज की सूरत में लिखते हैं। हम ये लिखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतारिफ होने से पहले टीवी और टेलीफोन के सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में मुंतकिल होते थे। कॉपर वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपस में मुदाखलत की वजह से ख़राब क्वालिटी की साउंड और तस्वीर पैदा करते थे। आजकल हर चीज़ डिजिटल बन रही है। डिजिटल का सबसे बड़ा फ़ायदा बेहतर क्वालिटी है। जब डिजिटल सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए मुंतकिल होते हैं तो सिग्नल्स में कोई मुदाखलत या कमी नहीं होती। हम मज़ीद ये भी लिख सकते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रही है। आप डिजिटल टीवी पर पुरकशिश और शानदार तस्वीर देख सकते हैं। आजकल रिवायती फ़िल्मी डिवाइसेस की जगह डिजिटल कैमरा ने ले ली है। आप इमेज को पीसी यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड, एडिट, कलर और काट छांट करके इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट आईडी कार्ड तैयार हो रहे हैं जिसकी वजह से पासपोर्ट, नेशनल इंश्योरेंस कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एक ही कार्ड की सूरत में दस्तयाब है। मज़ीद बरआं स्मार्ट कार्ड में बायोमेट्रिक डाटा को भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये सारे वो फ़वाइद हैं कि जिनकी वजह से हम डिजिटल डिवाइसेस को तरजीह देते हैं एनालॉग डिवाइसेस पे। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया है। तो आज के लेक्चर में जितने भी सवालात समझाए हैं उम्मीद करता हूं वो भी समझ आ गए आपको। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं अब तक 9 सवालों का हल। आज के लेक्चर में हमने 16.6 से लेके 16.9 तक के सवालात को हल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। अब आपने इनको इसी तरह से याद भी करना है, इसी तरह से लिख भी लेना है। चलें बाकी सवालात देखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।